हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो हमारी ये योजना की सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। तो अभी तक जो हमने काम किया है, जो अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं योजना के, दे वर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हेल्थ इंडेक्स एंड द अदर वन वाज हेल्थ फाइनेंसिंग, राइट। इंडेक्स और फाइनेंसिंग से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने की थी, राइट। एक में हमने पढ़ा इंडेक्स बाय नीति आयोग, है ना, नीति आयोग ने जो इंडेक्स निकाला है नहीं, उसके बारे में हमने बात की। और एक में हमने बात की कि हेल्थ को किस तरीके से फाइनेंस किया जाता है, हेल्थ को फाइनेंस किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में हमने बात की थी, है ना। तो इस लेक्चर के अंदर हम उससे एक थोड़ा आगे जाएंगे। हम देखेंगे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव कि जो हमारी इस समय पर वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी आई है और जिस समय पे हमें मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे हम कि किस तरीके से इस तरीके की सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है, क्या वो तरीका अपनाया जा सकता है जिससे कि ऐसी सिचुएशन आगे आए तो उसको हम हैंडल कर पाएँ और बेहतर तरीके से। दैट इज़ द थिंग जो कि हमें सीखनी चाहिए हर एक सिचुएशन से, कि आगे जब वो सिचुएशन आए वैसी तो हमारे पास उसके लिए उतने प्रॉपर संसाधन हो, प्रॉपर उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हो, राइट। दैट्स व्हाट वी मीन बाय दिस, ठीक है। तो आज का जो हमारा सीरीज है दैट इज अबाउट रीडिजाइनिंग पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ को रीडिजाइन करना, वापस उसको किसी तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि आगे हमें ऐसे वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को ना मिले जो हमें इस समय पे देखने को मिली। दिस आर्टिकल इज रिटन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर जो कि एक HOD है, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं ये, ठीक है। सो एज सच दिस आर्टिकल कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अदर थिंग दिस आर्टिकल गिव्स यू इज अ सजेशन फॉर योर इंटरव्यूज, अ सजेशन फॉर द थिंग, जहाँ पे आपको कहीं पे सजेशन देना पड़ सकता है कि आपका क्या टेक है कि हेल्थ लाइन की जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उसमें किस तरीके का चेंज लाने की ज़रूरत है, उसमें किस तरीके के बदलाव लाने की ज़रूरत है, या किस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो वो आप ये वाला जो आज का आर्टिकल है, अगर आप इसको कोट करके देंगे कि हाँ दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट, या दिस इज समथिंग जिसके बारे में कि हम बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द होल सिनेरियो, ठीक है। तो इस आर्टिकल का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है इस आर्टिकल का? मेन मुद्दा है इस आर्टिकल का ये कि कोविड-19 ने सबकी अटेंशन ड्रॉ की कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो हमें एक हेल्थ केयर नेटवर्क बनाना चाहिए, एक हेल्थ केयर नेटवर्क बनाना चाहिए विद नेशनल बफर एंड ग्लोबल पंप हाउस। इसको हम समझते हैं, इन दोनों टर्म्स का मतलब समझना हमारा आज के इस आर्टिकल का, आज के इस सेशन का मेन एम रहेगा कि नेशनल बफर और ग्लोबल पंप हाउस, ये टर्म्स निकल के कहाँ से आई हैं, कहाँ से ये टर्म्स निकल के आई हैं और क्यों, why these terms are important, what do you mean by these terms, ठीक है। तो अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, हमारी पूरी इंडस्ट्री दैट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। नाउ दिस इज आल्सो अ पॉइंट जो कि आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री इज मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स, वन इज हार्ड सेगमेंट एंड वन इज सॉफ्ट सेगमेंट। हार्ड सेगमेंट से मतलब है हमारा मेडिसिन हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, है ना, फार्मास्यूटिकल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेज या फिर लेबोरेटरीज जिसके अंदर की सब चीजें काम होते, टेस्ट होते हैं ना। व्हाट आर दीज आर व्हाट हार्ड सेगमेंट, ठीक है। वहीं सॉफ्ट सेगमेंट क्या है? सॉफ्ट सेगमेंट मींस डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सेज, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च, जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, जो नर्सेज हैं, जो नर्स बनने की एजुकेशन ले रहे हैं, वो सब आते हैं इसमें सॉफ्ट सेगमेंट में। अब हार्ड सेगमेंट वाले अगर आप पार्ट की बात करो तो हार्ड सेगमेंट पार्ट का को चेंज करने के लिए या हार्ड सेगमेंट के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको किस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी? दवाइयों की प्रोडक्शन इंक्रीज करो, मेडिकल डिवाइसेस प्रॉपर बनाओ, मेडिकल डिवाइसेस की प्रोडक्शन इंक्रीज करो, राइट। अगर हम बात करें मास्क की, जो इस समय पे बहुत ज़्यादा यूजफुल जो चीज़ें हैं, राइट, मास्क की बात करें, सैनिटाइजर्स की बात करें कि इस समय पर अगर इन चीज़ों की ज़रूरत और ज़्यादा आ गई है तो इन चीज़ों की प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज की जाए और इनको किस तरीके से बनाया जाए कि सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो दिस इज व्हाट हार्ड सेगमेंट, ठीक है। तो हार्ड सेगमेंट के इश्यूज को तो हम पैसों से सॉल्व कर सकते हैं, बट जो हमारे डॉक्टर्स के इश्यूज हैं, स्पेशलिस्ट के इशू है, नर्सेज के इशू हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? वर्ल्ड वाइड जो इशू है एक हम बात करें अगर, तो उसको सॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस आर्टिकल इज मेनली अबाउट दिस सॉफ्ट सेगमेंट कि अगर ये मेडिसिन का तो सारा एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको अगर मेडिसिन को ट्रांसफर करनी है तो उसका पूरा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके की मेडिसिन को आप ट्रांसफर
ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट, है ना। और हमारे पास एक ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी भी है, या फिर मेडिकल डिवाइसेज जो है उनको भी सारी चीजें कंट्रोल में है। बट व्हाट अबाउट डॉक्टर्स, व्हाट अबाउट नर्सेज, आपके पास मेडिसिन है बट यू हैव नो वन टू रिकमेंड देम, कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इन चीज़ों को अच्छे से समझा सके कि हाउ टू यूटिलाइज दोज थिंग्स। तो वो आता है हमारा सॉफ्ट सेगमेंट। तो अगर हम सॉफ्ट सेगमेंट की बात करें, तो उसके अंदर सबसे पहली बात, द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट इक्विप्ड विद इंटेंसिव केयर यूनिट। दिस इज व्हाट हार्ट सेगमेंट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयूज टर्म ज़्यादा आपने प्रोमिनेंटली सुनी हुई होगी, आईसीयूज, है ना। तो उसकी फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट्स। कि जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर इतनी इंटेंसिव केयर यूनिट्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, पहले तो पैथोलॉजिकल एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज इतनी नहीं है जो कि टेस्टिंग्स प्रॉपर कर सकें, और एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जिस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, विद सफिशिएंट मेडिकल एंड पैरामेडिकल फोर्सेस, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, इट रिजल्टेड इन हार्ड हेल्थ केयर एंड सॉफ्ट हेल्थ केयर पब्लिक कंस्ट्रेंट्स, जो हेल्थ केयर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। तो अभी हमने बात की कि सॉफ्ट सेगमेंट वाली चीज़ों को हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दीज थिंग्स, सफिशिएंट मेडिकल एंड पैरामेडिकल फोर्सेस, इसको हम कैसे सॉल्व करें? मेडिकल एंड पैरामेडिकल फोर्सेस को कहाँ से लेके आए, कहाँ से इन्हें लेके आए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आता है, दैट इज ग्लोबल ट्रेड इन हेल्थ सर्विस, कि आप हेल्थ सर्विसेज में ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इस समय पे आईटी सर्विसेज में चलता है ना, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जो आईटी वाला पूरा सिस्टम है वो पूरा ग्लोबल एक लेवल पे चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि ग्लोबल ट्रेड उसके अंदर चल रहा है, वैसा ही एक ग्लोबल ट्रेड हम हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी ला सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंदर ग्लोबल ट्रेड कैसे होगा कि आपका थोड़ा सा ये सिस्टम रहे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डॉक्टर्स का, नर्सेज का, पैरामेडिकल फोर्सेज का, और जो भी हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उसकी सारी जो भी हम लेंगे या उस वहाँ से इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो WTO ने एक इसके लिए एक एग्रीमेंट जो है बनाई हुई है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इस एग्रीमेंट के अंदर ये बात चल रही है कि हेल्थ को इसके अंदर कवर करना चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग विच हैज नॉट बीन डन येट, ऐसे किया नहीं गया है, बट इट इज स्टिल इन द लूप, ठीक है। तो इसको हम करें अगर आप इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप एज अ इंटरव्यू में पॉइंट यूज कर सकते हो कि इस तरीके की हेल्थ इमरजेंसी अगर आगे कभी भी आ जाती है, सो वन पॉइंट दैट कैन बी यूज्ड इज ग्लोबल ट्रेड इन हेल्थ सर्विसेज। आप ट्रेड को यूज कर सकते हैं। तो अभी उसके ऊपर नेगोशिएशंस चल रही हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, WTO के अंदर, कि आप हेल्थ के अंदर भी हेल्थ को कवर करो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर। इसके ऊपर सीरियस डिस्कशंस चल रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो डिफरेंट मोड्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं जो कि इसके अंदर कवर किए गए हैं अगर आपको ट्रेड करना है हेल्थ सर्विसेज में। सबसे पहले हम बात करें कंजम्पशन अब्रोड की, जो दूसरी कंट्री के अंदर कंजम्पशन के लिए वहीं पे ही कंजम होना है उस ट्रेड इन सर्विसेज का। सर्विसेज बेसिकली है क्या? सर्विसेज सेक्टर मीन्स होटल इंडस्ट्री, ये हेल्थ इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, ऑल दीज आर व्हाट सर्विसेज, ठीक है। तो इन दोनों का, इन लोगों के अंदर किस तरीके से सर्विसेज की जाएगी, उसके लिए ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। तो इसी के अंदर ये कुछ मोड्स उन्होंने तय किए गए हैं इस एग्रीमेंट में। फर्स्ट इज कंजम्पशन अब्रॉड, मोड 1, नेक्स्ट इज क्रॉस बॉर्डर कंजम्पशन, थर्ड इज कमर्शियल प्रेजेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स, ठीक है। तो ये चार तरीके की ट्रेड्स तय की गई हैं इन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द कंसोलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल फोर्सेज इंक्लूडिंग नर्सेज ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स नीड्स अटेंशन चाहिए इस चीज़ को टू प्रमोट ट्रेड इन हेल्थ सर्विसेज में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो WTO ने एक और प्लान बनाना चाहिए कि वो क्या प्लान बना सकता है, वही इस आर्टिकल का मेन पॉइंट है। इट कैन वर्क आउट अ प्लान टू बिल्ड नेशनल बफर फॉर हेल्थ सर्विसेज बाय सपोर्टिंग अ स्टैंडर्डाइजिंग मेडिकल एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या है, आगे वाली स्लाइड में भी आप इस चीज़ को देखेंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या है, आप एक
पूल्ड रिसोर्स बना लो। आप क्या करें कि आप पूरे वर्ल्ड की, आप बेसिकली नॉट एग्जैक्टली हम फुल वर्ल्ड को नहीं कंसिडर कर सकते, बट ठीक है कि जो कंट्रीज WTO की मेंबर्स हैं, आप उन सबके अंदर मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। ठीक है, आप वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप उनको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या बन जाएगा, एक उस कंट्री का एक नेशनल बफर बन जाएगा। मतलब जितने भी लोगों ने वो एजुकेशन ले रखी है, मान लीजिए वो उसके अंदर जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अपनी डॉक्टरेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट इन अदर सेंस वो उनका एक नेशनल बफर बन गया जिन्होंने कि वो सेम तरीके की मेडिकल एजुकेशन ले रखी है। सो इन टाइम ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो उस स्टॉक के अंदर से यूज किया जा सकता है, नेशनल बफर के अंदर से। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज मोर लाइक जैसा कि आर्मी में सिस्टम यूज़ किया जाता है। आर्मी में किस तरीके से किया जाता है कि जब कोई वॉर वाली सिचुएशन आएगी तो कुछ लोग हैं जिनको कि आउटसाइड देयर परव्यू रखा जाता है, जिनको कि एक्चुअली उस काम के लिए नहीं लिया जाता है। फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल आर्मी की अगर हम बात करें तो उसी सिनेरियो के अंदर इसको कुछ सजेस्ट किया गया है कि जो कि उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे सर्विसेज के साथ, जिनकी की एजुकेशन है, जिन्होंने कि उसका कुछ क्लियर किया है, बट एट द एंड व्हाट दे आर डूइंग इज कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सर्विसेज, बट एट द टाइम ऑफ सम काइंड ऑफ इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उनको यूज किया जा सकता है एज अ इस नेशनल बफर के अंदर से। ठीक है, so the trained medical and paramedical force is pooled for public health services using a network is called as national buffer। एक पूरा नेटवर्क बनाया हो इन पूरे सोर्सेज को यूज करने के लिए, ट्रेन मेडिकल और पैरामेडिकल फोर्सेज को यूज करने के लिए। द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग दिस बफर, जो हेल्थ केयर सर्विसेज इसको यूज करके प्रोवाइड की जाएगी उसको पंप हाउस दिया गया है। कि बेसिकली व्हाट इज दिस कि इस बफर को यूज करके, मान लीजिए कि इंडिया का एक नेशनल बफर है ना, वैसे ही एक पाकिस्तान का है, एक चाइना का है, यूएस का है, यूके का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, सबने अपने नेशनल बफर्स बना लिए। ठीक है, तो अब उनको यूज करके जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो एक ग्लोबल पंप हाउस के रूप में यूज हो जाए कि जब वहां पे से चाहिए तो एक पंप वहां से निकल के कि हाँ यहाँ पे इस कंट्री में ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए हेल्थ की, तो वहां से निकल के उनको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए, ग्लोबल पंप हाउस के तरीके से यूज कर लिया जाए। ये वाला एग्जाम्पल उठाया कहाँ से गया? आई नो चाइना के प्रोडक्ट्स को हम आजकल बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स या व्हाटएवर, बट वी कैन स्टिल लर्न गुड फ्रॉम एवरीथिंग, राइट? कि हम गुड क्या निकल के आता है। नाउ दिस इज नॉट अबाउट यूजिंग समथिंग ऑफ चाइना, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना कि चाइना किस तरीके से हेल्थ सर्विसेज को मैनेज कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये चाइना से ही आ रहा है, टू अडॉप्ट द स्ट्रैटेजी ऑफ नेशनल बफर एंड पंप हाउस फॉर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ कोरोना के समय पर। सो चाइना ने क्या किया है, इट हैज कैप्ट रेडी मेडिकल एंड पैरामेडिकल फोर्सेज ऑन पब्लिक रिकॉर्ड्स। एक पब्लिक रिकॉर्ड्स के ऊपर मेडिकल और पैरामेडिकल फोर्सेज को रेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, it act as a buffer and successfully operates as pump house to combat corona virus। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द प्रपोज्ड हेल्थ बफर कुड बी ऑपरेटेड एज पंप हाउस अंडर द नॉर्म्स ऑफ WTO। इसको WTO इसके लिए एक अलग से एक नॉर्म्स बना सकता है कुछ किसी तरीके के कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करना चाहिए, क्या उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए वो ट्रांसफर के। ठीक है, नाउ आई वांट टू क्लियर दिस थिंग वंस कि जिनको ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है हम इस आर्टिकल के अंदर क्या कर रहे हैं। व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज, फर्स्ट थिंग वी टॉक्ड अबाउट इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर दो पार्ट्स हैं, वन इज हार्ड हेल्थ केयर एंड वन इज सॉफ्ट हेल्थ केयर। अगर हम हार्ड हेल्थ केयर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड ऑल दैट, राइट? एंड वहीं अगर हम सॉफ्ट हेल्थ केयर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ समथिंग लाइक ये सब जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ये सब का स्टाफ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन। ठीक है, हमने हम नेक्स्ट बात की कि अब हम शुरू कर सकते हैं कुछ ग्लोबल ट्रेड इन हेल्थ सर्विसेज को, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करके पूरे ग्लोबल एक लेवल एक बना सकते हैं जिसमें कि आप उनको ट्रेड कर सके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट हमने कहा कि WTO कैन ऑल्सो वर्क अ प्लान फॉर यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, जो कि चाइना में एग्जाम्पल यूज किया गया नेशनल बफर और ग्लोबल पंप हाउस का। तो उस पूरे एग्जाम्पल को यूज करते हुए WTO पूरे वर्ल्ड के लिए ये नेसेसरी कर सकता है कि उन्हें हेल्थ इमरजेंसीज के लिए एक नेशनल बफर टाइप कुछ बनाना जरूरी है, जिसमें कि वो WHO की हेल्प ले सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, IMF की हेल्प ले सकता है फॉर फंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक ग्लोबल पंप हाउस ताकि बन सके।
Now this strategy increases exports earnings of the member countries beside acting as a engine of economic growth. जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे उनकी जो मेंबर्स होंगे उनकी थोड़ी जो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्पेसिफिकली फॉर कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इट कैन ट्रांसफर दो सोर्सेज आउटसाइड, राइट। क्या कर रहे हैं वो, हेल्थ सर्विसेज को बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड की हेल्प हो सकती है जहाँ पे की हेल्थ रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे पैसे हैं लगाने के लिए, बट दे डोंट हैव पीपल जो कि उस एजुकेशन जो कि वहाँ के लोगों की हेल्प कर सके, जो कि हेल्थ इमरजेंसी के समय पे बाहर निकल के आ सके, ठीक है। तो इस तरीके की हम पॉपुलेशन को यूज कर सकते हैं फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। द स्ट्रेटजी शुड एम एट एक्सप्लॉइटिंग कंट्रीज कंपैरेटिव एडवांटेज इन नीश एरियाज ऑफ हेल्थ सेक्टर। इसके अंदर आप एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कि आप एक कंपैरिजन करिए कि किस सेक्टर में कौन सी कंट्री जो है वो बहुत बेहतर कर रही है, ठीक है। मान लीजिए कि कैंसर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर एक कंट्री मान लीजिए यूएसए है ना, तो यूएसए बहुत बेहतर कर रही है कैंसर के मामले में, ठीक है। तो वहाँ की आप हेल्थ रिसोर्सेज का जो नेशनल बफर है वो कैंसर से रिलेटेड सिचुएशंस को मैनेज करने में लगाइए। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इफ़ यू नो कि इंडिया हैज़ इरेडिकेटेड सम डिजीजेज टोटली जिन्होंने इरेडिकेट किया, फॉर एग्जांपल अगर हम पोलियो की बात करें, है ना, तो यहाँ की आप हेल्थ बफर को, जो नेशनल बफर है उसको उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जब ऐसी कोई डिजीज़ जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होने लगे, ठीक है। तो आप एक कंट्री के नीश एरियाज क्या होते हैं जहाँ पे कि उनका कंफर्ट जोन है, एक उनका जो लेवल है, एक हाउसिंग लेवल जो है जहाँ पे उनका एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ नीश एरियाज। तो उस नीश एरिया के अंदर आप उनका ये देखिए कि किस में वो सबसे बेहतर जो है वो कर पाएंगे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस आर्टिकल, अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड दिस वाज ऑल जो कि इस आर्टिकल के अंदर से रिक्वायर्ड था। फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हमारे वेट करिएगा, वी विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।